विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत हुई हमारी। वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारा बहुत पुराना इतिहास है, पिताजी दादाजी का है, जो जनता पार्टी से और अपना जो जनसंघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 2 बार विधायक भी रहे, खरगापुर से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। कि अपना जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, टीकमगढ़ लोकसभा है पूरा, इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य अभी होने चाहिए जो जिनसे अभी यह मूलभूत सुविधाओं कृषि पर फोकस रखना हमारा है। और दूसरा है हमारी शिक्षा। शिक्षा के कारण, अशिक्षा के कारण ही पलायन ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरा, इसी वजह से शिक्षा को भी बेहतर करना हमारा एक उद्देश्य है। लोकसभा लंबी लिस्ट है, उनमें अगर दावेदारों में देखा जाए तो सबसे कम उम्र के दावेदारों आप हो गए, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि हमें भी दावेदारी करनी चाहिए? पार्टी में कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ से कुछ सांसद जी हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, क्यों आपको लगा? नमस्कार, खबर टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पीयूष साहू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृष्णकांत के भैया, जिनसे बातचीत करेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टीकमगढ़ लोकसभा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भैया स्वागत है खबर टीकमगढ़ में। भैया के वैष्णव एक नया नाम आया है, कैसे राजनीति की शुरुआत हुई आपकी? विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत हुई हमारी। वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारा बहुत पुराना इतिहास है, पिताजी दादाजी का है, जो जनता पार्टी से और अपना जो जनसंघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। 2 बार विधायक भी रहे, खरगापुर से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। जब हमारी टीकमगढ़ और छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जब एक ही जिला था, 2015 से लेकर 22 तक जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर काम भी किया है। जिले में जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिनसे उनका परिचय ना हो, छतरपुर हो और आसपास में हो जितना। और आज की डेट में सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो अपने ज़िले में, और लगभग हम बात कर लें तो संभाग में। तो आप राजनीति से कैसे आपका जुड़ाव रहा? ये तो परिवार की बात हुई, आप कैसे राजनीति से जुड़े? हम विद्यार्थी परिषद में शुरू में आए तब लोगों अपने जो छात्र जीवन के जो कार्यकर्ता होते हैं विद्यार्थी परिषद के, उनको कॉलेज में बच्चों की समस्याओं को निराकरण करते हुए देखा। उधर से मन प्रभावित हुआ कि हाँ, हम भी क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तब फिर धीरे धीरे परिषद के अपने कार्यकर्ता थे, उनसे भी जुड़ना हुआ। धीरे धीरे जो हमारे संगठन को समझा, फिर उनके साथ और दायित्व का निर्वहन किया, तो धीरे धीरे जाके फिर विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक तक के दायित्व पर रहे हैं, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य के दायित्व पर भी रहना हुआ है। तो ऐसे में जब छात्र राजनीति से आ गए तो फिर सोचा और आगे जाना चाहिए थोड़ा सा। छात्र राजनीति से भारतीय जनता पार्टी में आए, दोनों राजनीति में क्या डिफरेंस है, छात्र राजनीति और एक राजनीति की मुख्य धारा? छात्र राजनीति रहती है हमारी आपसी संबंधों की, कि उसमें हमें ये नहीं रहता है कि वो हमारा है या फिर नहीं है। उसमें हमें हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं या फिर नहीं। कॉलेज में कुछ ही सुविधाएं रहती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए, और जैसे अभी उन्हें कुछ दिक्कत जाती है तो उनका निराकरण करना, ये हमारा विद्यार्थी परिषद की, विद्यार्थी जीवन की, विद्यार्थी राजनीति की है। हम आते हैं सामाजिक राजनीति और पार्टी की विषय में बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सामाजिक होना पड़ता है। यहाँ पर सामाजिक होने के साथ साथ फिर जो और भी समस्याएं रहती हैं, जो मूलभूत समस्याएं रहती हैं, जिनसे जीवन चलता है, जिनसे जीवन यापन होता है। विद्यार्थी परिषद में तो आप एक कच्चे घड़े के समान होते हैं, आपको जिस में ढाल दिया जाए जिस आकार में वही रहता है, और वहाँ पर सुविधाओं से रिलेटेड होता है। यहाँ पर रहता है कि हमें शुद्ध अपने जीवन यापन के लिए स्तर को, लोगों के स्तर को कैसे सही किया जा सकता है, काम उन्हीं पर करना चाहिए हमें। और इसी वजह से प्रेरित होकर सामाजिक राजनीति में भी आने का फैसला किया। आप एक युवा होकर क्या सोचते हैं कि अपना जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, टीकमगढ़ लोकसभा है पूरा, इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य अभी होने चाहिए जो जिनसे अभी यह मूलभूत सुविधाओं से वंचित है क्षेत्र? टीकमगढ़ और मध्य प्रदेश में बात करें तो पिछले 18-19-20 साल से भाजपा की सरकार है, बहुत सारा विकास हुआ है। लेकिन फिर भी जो हमारा बुंदेलखंड एरिया है, जो हमारा बुंदेलखंड बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग सागर भी ऐड कर दें, दमोह भी ऐड कर दें, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, अपना जो सबको ऐड कर दें, जो हमारा मध्य प्रदेश में आता है, तो इसमें से भी सबसे जो अविकसित की अगर हम लोग संख्या देख लें तो उसमें हमारा टीकमगढ़ निवाड़ी है। इसमें बहुत पलायन की बहुत ज़्यादा समस्या है।
इसमें लोग दिल्ली और जो पंजाब हरियाणा बहुत जाते हैं, पलायन करते हैं, तो उसका एक रीज़न है कि उनको यहीं पे रोज़गार मिल सके। जो हमारी खेती करते हैं वो उसको थोड़ा आधुनिकरण की तरफ बढ़ाया जाए। इच्छा है, हमारी पर्सनल भी इच्छा है जो कि अगर मौका मिलता है कभी भविष्य में तो किसानी को ज़्यादा फोकस रखेंगे। कि लोगों के अगर हम आज भी देख लें कि आप अभी जाइए गांव में, खेतों में, अभी जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो जाएंगे भी, तो लोग अभी आपको गांव में नहीं मिलेंगे, वो खेतों पे मिलेंगे, कुछ ना कुछ दवाई छिड़काव, पानी कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन अगर अभी उनसे आप बोल दो कि हमें 50,000 1 लाख की आवश्यकता है, उनको स्वयं तो उनके पास उतनी भी नहीं रहते हैं। व्यक्ति 24 घंटे दे रहा है, फिर भी उनके पास 50,000 1 लाख रुपए नहीं है। तो इसी चीज़ को है कि अगर वो समय दे रहा है और मेहनत भी कर रहा है किसान हमारा, तो उसको उसका फल मिलना चाहिए, उसका उस हिसाब से फल मिलना चाहिए। इसी वजह से हमारा कृषि पर फोकस रखना हमारा है। दूसरा है हमारी शिक्षा। शिक्षा के कारण, अशिक्षा के कारण ही पलायन ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरा, इसी वजह से शिक्षा को भी बेहतर करना हमारा एक उद्देश्य है। हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हमारे यहाँ पे मतलब केंद्र में भी, जो हमारा टीकमगढ़ ज़िले का केंद्र है प्रॉपर टीकमगढ़ नगर, उधर पे भी बहुत सारे कॉलेजेस नहीं हैं अभी भी। हॉस्पिटल भी नहीं है बहुत सारे। हमारे ज़िले का एक हॉस्पिटल है अगर, और हमारे यहाँ पे लोग झांसी और इधर जाना पसंद करते हैं हमारा बजाय टीकमगढ़ आने के। जो हमारा खुद का हॉस्पिटल है, तो है कि एक वैसा भी हॉस्पिटल हो जो हमारी लोकसभा के केंद्र में हो, कि सभी लोगों को आने में सहूलियत हो, प्लस उनको सुविधाएं मिले सारी की सारी। अगर अभी तक का देखा जाए दावेदारों की एक टीकमगढ़ लोकसभा लंबी लिस्ट है, उनमें अगर दावेदारों में देखा जाए तो सबसे कम उम्र के दावेदार आप हो गए। तो क्यों आपको ऐसा लगा कि हमें भी दावेदारी करनी चाहिए? पार्टी में कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ से कुछ सांसद भी हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, क्यों आपको लगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, इसी वजह से लगा कि दावेदारी करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दूसरी पार्टियों की तरह पारिवारिक नहीं चलता है कि यहाँ पहले दादाजी, फिर पिताजी, फिर उनके नाती साहब, ये नहीं चलता है यहाँ पे। भाजपा है, जो करेगा, जो मेहनत करेगा, उसे परिणाम मिलता है जी। इसलिए लगा कि हमें भी दावेदारी करनी और चाहिए। बाकी दावेदारी एक अधिकार है, हक है, सभी कर रहे हैं। अगर मान लो नहीं मिला, कहीं पार्टी से चूक हुई, किसी अन्य पार्टी के नाम पर मोहर लगाई, तब क्या करेंगे? पार्टी के निर्णय के साथ हैं, उनके साथ भी तन मन धन से काम करेंगे, लगेंगे। और जो एक यहाँ पर एक मुद्दा निकाला जा रहा है बार बार प्रत्याशी को लेकर कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? जी, हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम स्थानीय हैं। पलेरा, अपनी तहसील पलेरा के 17 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है, पुरैनिया वहीं के निवासी। तो खरगापुर विधानसभा हमारी। अगर मान लो पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को दे दिया, एक ऐसे लोग व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका अभी तक, मान लो आप नेता हैं पार्टी का, आपने तो नाम सुना होगा, आम जन ने उसका नाम नहीं सुना होगा, तब उसे कैसे देंगे? जो स्थानीय भी रहेगा तो भी हम उसका साथ रहेंगे, और भाजपा ने अगर तय किया है तो फिर वसुधैव कुटुंबकम वाला जो नारा है कि सभी हमारे हैं, तो फिर उसमें भी सहमति है। पार्टी का निर्णय कुछ भी हो वो मानते हैं जी। अभी भारतीय जनता पार्टी में आपकी क्या भूमिका है, किस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जैसे ही हमने ज्वाइन की थी, तुरंत से हम पूर्णकालिक हो गए थे। अभी हमने शमशाबाद, फिर उसके बाद वासौदा। पूर्णकालिक का एक बार हमारे दर्शकों को मतलब बताइए, पूर्णकालिक होता क्या है? पूर्णकालिक मतलब जो अपना घर वगैरह सारी चीज़ें छोड़ के पार्टी के लिए 24/7 24 घंटे 7 दिन पार्टी को देने के लिए वो तैयार रहता है। अभी वही जिम्मेदारी हमारी है। और हम बता दें आपको, अभी विधानसभा के चुनाव में पिछले 8-9 महीने से हम शमशाबाद, फिर उसके बाद गंजवासौदा जो अपनी विधानसभा, शमशाबाद भी विदिशा ज़िले में है, गंजवासौदा विदिशा ज़िले में है, और अभी गुनौर ज़िले में, पन्ना ज़िले की गुनौर विधानसभा की भी विधानसभा विस्तारक की जिम्मेदारी का भी साथ में है जिम्मेदारी। साथ में पार्टी से आदेश रहेगा तो उधर पे भी, और नहीं रहती है जिम्मेदारी तो फिर यहाँ पे लगेंगे। बाकी अभी बात की है कि दायित्व को फ्री करके और क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में काम करने की इच्छा है। कितने आश्वस्त हैं? आश्वासन और आश्वस्त होना तो सब पार्टी के हाथ में है, और बाकी हमारे हाथ में मेहनत है।
तो मेहनत पे फोकस है। आश्वस्त होना बिल्कुल सही नहीं है, पूरे भी हैं और बिल्कुल नहीं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृष्णकांत केके, जिन्होंने खबर टीकमगढ़ से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को टीकमगढ़ लोकसभा से चुनाव में उतारती है वह उसके साथ रहेंगे और पूरे तन मन धन के साथ उस व्यक्ति के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार करेंगे और उसका पूरा काम करेंगे। खबर टीकमगढ़ के लिए पीयूष साहू, टीकमगढ़।